गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को वैदिक एज के बारे में पढ़ा रहा था, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया कि वैदिक एज क्या होता है ना। वैदिक एज कितना BCE से कितना BCE तक इंडिया में माना गया है। वेद के बारे में पढ़ाए, पांचों वेद, इन सब के बारे में पढ़ाया था। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। जो वैदिक एज के लिटरेचर होते थे, जो वेद हो, उपनिषद हो, है ना, ब्राह्मण्स हो, कोई भी चीज़ जो लिखा जाता था तो उसका लैंग्वेज क्या होता था। वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन संस्कृत। वैदिक जो लिटरेचर होते थे, वेद जिस भाषा में लिखा जाता था वह कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। which was quite different from the Sanskrit that we are familiar with today। लेकिन वह संस्कृत जो था आज के संस्कृत से बिल्कुल अलग था। आज के संस्कृत जो हम लोग यूज करते हैं वह से वैदिक एज का जो संस्कृत था वह बिल्कुल अलग था। Scholars have found many similarities between Sanskrit and some European languages such as Latin, English, German। जो स्कॉलर है, विद्वान आदमी है, वह उस जमाने में जो संस्कृत वर्ड यूज होता था वह संस्कृत लैंग्वेज और उस टाइम के कुछ यूरोपियन लैंग्वेज जैसे लैटिन, इंग्लिश, जर्मन, इन सब में बहुत सिमिलरिटी पाया जाता था, बहुत समांतर, है ना, पाया जाता था। These led to the conclusion that Sanskrit belonged to the family of language known as Indo-European। इसीलिए यह कंक्लूजन किया गया, यह जो है एक निष्कर्ष निकला कि जो संस्कृत है वह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। दे आर कॉल्ड फैमिली, और ये जो लैंग्वेज होते थे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज को मिला के जो लैंग्वेज बनता था वह फैमिली कहलाता था। क्योंकि इसकी जो ओरिजिनली वर्ड है वह कॉमन होता था, संस्कृत की या कुछ यूरोपियन लैंग्वेज की है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मदर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मदर, उसी को संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ, लैटिन में मेटर और पर्शियन में मदर, है ना। तो इस तरह देखिए ये कुछ ना कुछ इन सब लैंग्वेज में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। द साउथ इंडियन लैंग्वेज तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली। साउथ के जो लैंग्वेज है, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम, ये सब कहाँ से बिलोंग करता है? द्रविडियन फैमिली से। लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट, जबकि नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज है ना बोला जाता था वह तिब्बतो बर्मन, है ना, लैंग्वेज फैमिली से आते थे। जबकि झारखंड और कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट में बोले जाते थे जो लैंग्वेज वह ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आता था। ठीक है, तो इस तरह यह लैंग्वेज है ना इंडियन और कुछ यूरोपियन लैंग्वेज मिलकर एक दूसरे से और फिर बोला जाता था, है ना। अब अर्ली वैदिक, अच्छा आप पहले ही मैंने बताया कि वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक एज और दूसरा है ना लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। द अर्ली वैदिक पीपल लिव्ड इन, है ना, सप्त सिंधु। अर्ली पीपल जो होते थे अर्ली वैदिक में, अर्ली वैदिक एज में जो पीपल रहते थे वह कहाँ रहते थे, है ना, सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन किसको कहा जाता है? तो अभी के डेट में हरियाणा और पंजाब के जो एरिया है उसको कहा जाता था। क्यों, है ना, इसका नाम, इस रीजन का नाम सप्त सिंधु रीजन क्यों पड़ा? क्योंकि इससे होकर 7 नदी गुजरते थे, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीर, सतलज एंड सरस्वती। ये 7 नदी इनसे होकर गुजरते थे, इसीलिए इसे सप्त सिंधु रीजन के नाम से जाना जाता था। द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना। अच्छा, इंडस रिवर से कौन कौन सहायक नदी निकलता है? बीज, सतलज, सरस्वती, है ना। इन सब का जिक्र जो है वह ऋग्वेद के हिंस में भी पाया जाता है। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड ओनली वंस, जबकि गंगा और यमुना के बारे में सिर्फ एक बार ही जिक्र आया है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज कम्स फ्रॉम ऋग्वेद। आपको ज़्यादातर अर्ली वेद एज के बारे में अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो आता है वह ऋग्वेद से आपको देखने को मिलता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। देयरफॉर दिस पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ऋग्वेद पीरियड। इसीलिए इस पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह अर्ली वैदिक एज समझ गए। अब हम उसके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। अर्ली, है ना, वैदिक एज का पॉलिटिकल लाइफ कैसा होता था।
इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर वेयर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट। अर्ली वैदिक पीरियड जो थे उसमें बहुत तरह के लोग, बहुत प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। जैसे हंटर गैदरर्स, शिकार करने वाले, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में निवास करने वाले आदमी, है ना, पेस्ट्रोलिट्स, है ना, पशु चरवाहा, पशु को चराने वाला आदमी रहते थे, कैटल हेडर्स, मवेशी चरवाहा रहते थे, है ना, पीजेंट, देहाती, टाउन पीपल, शहरी लोग भी रहते थे। तो इस तरह के लोग अर्ली वैदिक एज में रहते थे। द आर्यंस वेयर पेस्ट्रोलिट्स, जो आर्यंस जो थे, जो सेंट्रल एशिया से आया हुआ था, वो लोग क्या थे, तो वो लोग, है ना, पेस्ट्रोलिस्ट, वो लोग पशु चराने का काम करते थे। क्या करते थे? पशु चराने का काम करते थे, ठीक है। एंड वेयर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स कॉल्ड जना, और वो जो थे तो उनको, है ना, डिवाइड किए कर दिया गया था, और है ना, कई सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, जिसे जना और विश के नाम से जाना जाता है। जैसे है ना, पुरु जना, यदु जना, इसी तरह के उन लोग का ग्रुप हुआ करता था। दीज ट्राइब्स फॉट बैटल फॉर कैटल, ये जो ट्राइब्स थे, जैसे मैंने पूरा जना, यदु जना, इन सब के बारे में बताया, तो ये जो ट्राइब थे वह एक दूसरे से युद्ध करते थे। किस चीज़ के लिए? कैटल के लिए, मवेशी के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, है ना, लैंड के लिए, वाटर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वह लड़ाई झगड़ा करते थे। हॉर्स ड्राइवन, है ना, कैरियट्स, है ना, घोड़ा से चलने वाला रथ यूज किया जाता था युद्ध में। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग वेद ऑफ कैटल एंड हॉर्स, ऋग वेद में आप लोगों को कैटल और हॉर्स के लिए बहुत सारा प्रेयर्स देखने को मिलेगा, उसके द्वारा जो प्रेयर्स किया जाता था। वार्स, उस जमाने में जो वार होते थे, युद्ध होते थे, उसको गविस, है ना, गविस्थी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गविस्थी। फाउट फॉर द पोसेशन ऑफ कैटल एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स वेर कॉमन, है ना। अब देखो वहाँ पे मवेशी को और जो ग्रेजिंग ग्राउंड, जो घास चलने वाला, घास चराने वाला जो ग्राउंड हुआ करता था, इस पर कब्जा कर लेना, उसको अपने कब्जा में कर लेना, यह बहुत ही आम बात था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैन टुक पार्ट इन बैटल, ज़्यादातर मैन, है ना, मर्द जो है, ज़्यादातर मैन, है ना, बैटल में, युद्ध में भाग लेते थे। आफ्टर द बैटल, जब बैटल खत्म हो जाता था, तब बूटी, बूटी बोलते हैं लूटा हुआ माल, किसी भी युद्ध में जो माल लूट लिया जाता है उसे हम लोग बूटी बोलते हैं। तो जब युद्ध खत्म हो जाता था तो उस बूटी को सभी आदमी जो, है ना, जो युद्ध में जो है भाग लिए, वह सब आपस में बांट लिया करते थे। सम ऑफ द वेल्थ वाज टेकन बाय लीडर्स, कुछ उसमें से कुछ धन लीडर जो होते थे, नेता, वह रख लेते थे, कुछ पादरी को दे देते थे, और जितना बाकी बचता था सबको आपस में बांट लेते थे, ठीक है। सम ऑफ वेल्थ वाज यूज, और उसमें से कुछ धन को, है ना, बलि चढ़ाने के लिए, सेक्रीफाइस, है ना, यजनास, है ना, बलि चढ़ाने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना, ये सब जानकारी हमको मिलती है। द ट्राइबल चीफ और किंग वाज कॉल्ड राजन, जो ट्राइबल का चीफ होता था उसे राजन कहा जाता था। ही रिसीव्ड वॉलंटरी गिफ्ट इन काइंड्स, है ना, वह जो है ना अपने इच्छा के अनुसार क्या करते थे? गिफ्ट प्राप्त करते थे। ही डिड नॉट टेक एनी टैक्स, वह किसी तरह का टैक्स नहीं लेता था। बट हैड अ लार्ज शेयर व्हेन रिचेज वेयर डिवाइडेड, लेकिन जब अमीर आदमी जब होते थे तो उन लोगों में बहुत शेयर लेते थे। ही लेड हीज ट्रिब्यूट टू वार, वह क्या करता था? अपने ट्राइब को, अपना जो है समूह होता था, उसको क्या करता था? युद्ध करने का, जो युद्ध होता था उसको मेंटेन करता था। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता था। ही लेड हिज ट्राइब टू वार, है ना। अल्फो ऑफर्ड प्रेयर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, और वो जो राजा हुआ करते थे, वह सभी अपने जनता के तरफ से गॉड को प्रार्थना करते थे। ही वाज असिस्टेड बाय वेरियस ऑफिसर, और वह अपने, है ना, इसमें ट्राइब में बहुत सारे ऑफिसर भी रखते थे, जैसे पुरोहित, है ना, चीफ प्राइस्ट, चीफ पादरी जो होते थे, मुख्य पादरी होते थे, उसको पुरोहित कहा जाता था। सेनानी, जिसे कमांडर इन चीफ कहा जाता था। ग्रामीणी, विलेज हेडमैन को कहा जाता था। तो इस तरह के जो थे वह जो है ना ऑफिसर सबको अपने अंतर्गत रखते थे, ठीक है। द समिति कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इंटायर ट्राइब एंड एवरीबॉडी एक्सप्रेस देयर ऑन, जो समिति होता था उसमें सभी लोग अपनी ओपिनियन
अपनी इच्छा को रख सकते थे, अपनी जो है ना किसी भी तरह की बात को रख सकते थे। द समिति चूज द राजन, और जो समिति होता था वह सब मिलकर अपने में से एक राजन चुनता था। द सभा वाज ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ सेलेक्टेड ट्राइबल पीपल, जो सभा होते थे वह क्या होता था, ट्राइबल पीपल द्वारा चुना गया एक कमेटी होता था, है ना। तो इस तरह उन लोग का पॉलिटिकल लाइफ था। इस तरह सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं। द वेदास इट इज़ ग्रेट इंपोर्टेंस टू फैमिली, है ना। जो वेद जो है उसमें फैमिली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, चीज़ देखने को मिलता है। फैमिली को कूला कहा जाता था। कूला वाज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट, है ना। कूला जो था वह फैमिली का सबसे बेसिक यूनिट था। द फैमिली वाज हेडेड बाय एल्डेस्ट मेल मेंबर, जो फैमिली होते थे उसमें जो सबसे बड़ा होता था उसको हेड माना जाता था, जिसे गृहपति, है ना, गृहपति कहा जाता था। Who took all the important decision, वह अपने घर के सारे important decision लेते थे। Women also held a position of great respect in society, औरत को भी समाज में बहुत, है ना, respect दिया जाता था। They could attend assemblies and were allowed to participate in the all religious ceremonies with their husbands, है ना। वह जो है औरत जो होते थे, वोमेन जो होते थे, वह किसी भी तरह को असेंबली को अटेंड कर सकते थे और किसी भी तरह के रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट हो सकते थे, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ। इस तरह की उनको छूट दी गई थी। वोमेन वेर एजुकेटेड इन द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में वोमेन बहुत एजुकेटेड हुआ करते थे। विडो रीमैरिज वाज नॉट अननोन, विडो रीमैरिज जो था उसको नहीं जाना जाता था, जबकि चाइल्ड मैरिज वाज प्रोहिबिटेड, जो चाइल्ड मैरिज था, बाल, है ना, बाल विवाह, उसको प्रोहिबिटेड, उस पर रोक लगाया गया था, मना कर दिया गया था। There were also no restriction in marrying from different social group in the period, है ना, जबकि समाज में, है ना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शादी करने में कोई रोक टोक नहीं था, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। द सोसाइटी वाज, है ना, पैट्रियार्चल, जो सोसाइटी था उसमें जो लोग हैं, है ना, किसी भी तरह के सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में लोग शादी विवाह कर सकते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कास्ट सिस्टम हिज हर कास्ट सिस्टम वाज बेस्ट, उस समय जो कास्ट सिस्टम हुआ करते थे वह किस पे बेस्ट थे, ऑक्यूपेशन पे, पेशा पे, है ना, किसका ऑक्यूपेशन किस तरह का है उस पे वह कास्ट सिस्टम बेस्ड हुआ करता था। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड थे तो उसमें लोगों के जन्म के अनुसार उसका कास्ट क्लियर होता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कास्ट सिस्टम के बारे में कि अर्ली वैदिक एज में किस तरह के कास्ट सिस्टम होते थे। अभी तो मैंने बता दिया कि कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशन पे डिपेंड होता था, तो इसी चीज़ को मैं अगले वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।